शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था स्कूल में, लेकिन आज उस नैतिक शिक्षा का नाम नज़र नहीं आता शिक्षा के उसमें। तो अब चरित्र निर्माण के बारे में आप लोग क्या कहते हैं योग के माध्यम से? आपने बहुत सही कहा कि नैतिक शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ थी। पहले एक समय में, पुराने ज़माने में नैतिक शिक्षा जीत जाती थी आम शिक्षा के साथ। आज वो देखने को नहीं मिलता। ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के अभाव में नैतिकता खत्म हो गई है और हम आए दिन रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ ये सब देखते हैं। ये बहुत ही घिनौनी प्रथा शुरू हुई है। रेप बच्चे के साथ हो या बड़े के साथ, ये हर हालत में बुरा है। बच्चे के साथ तो खैर बहुत ही खराब है, बड़े के साथ भी ये उतना ही जघन्य पाप, उतना ही जघन्य क्राइम किसी भी इसको योग से ही सही किया जा सकता है। मेरा मानना है कि योग करने से ही सही बात पे इंसान की सोच जाएगी। ये हम जब पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा सब्जेक्ट हुआ करता था और एक पुस्तक लगती थी, स्काउट गाइड पुस्तक लगती थी। लेकिन कांग्रेस की जो पिछली सरकार है उन्होंने नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ही शिक्षा के क्षेत्र से हटा दिया। ये भी एक उसका उदाहरण है बड़ा कि जो मानवीय संवेदना होती है, सामाजिक ज्ञान होता है, उसका भी विघटन हुआ है। और क्या मांग करते हैं कि ऐसी नैतिक शिक्षा को फिर से लागू किया जाए, बड़े स्तर पर समाज को जागरूक किया। देखिए, मैं रघुवंशी जी में एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। जब कोई भी सरकार रही हो, और मैंने भी पढ़ी नैतिक शिक्षा किताब, लेकिन किसी भी बच्चे की तो सबसे पहले गुरु होती है, माँ होती है। माँ होते हैं, बाप होते हैं। किताबों से आप ज्ञान दे सकते हो, लेकिन किताबों से आप संस्कार नहीं दे सकते हो। संस्कार तो बच्चे घर में से लेता है ना। ये बात सही है कि नैतिक शिक्षा पहले पढ़ाई जाती थी बच्चों को। बच्चे समझते थे उन बातों को कि कैसे गुरु के चरण छूने, माता पिता के चरण छूने, ये बहन है, ये भाई है। समाज एक संपन्न समाज था, लेकिन किताब के साथ साथ वो माँ बापों के संस्कार देते हैं। आज कहीं ना कहीं माँ बापों ने अपने संस्कार देने बच्चों को बंद कर दिए हैं। एकल फैमिली कहिए, दादा दादी साथ में रहते, नाना नानी साथ में रहते, पेरेंट्स साथ में रहते, पेरेंट्स अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे। तो आप ये सोचिए कि कैसा भविष्य हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों से बात करती हूँ, खुलकर बात करती हूँ मैं भी अपने बच्चों से। हम भी समझाते हैं बच्चों को कि आपको महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग किताबों के ऊपर या हम ज्ञान के ऊपर ना डिपेंड कर अपने बच्चों को अगर घर से हम लोग संस्कार दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं धर्म रघुवंशमणि, संपादक राजनीतिक लोकमंच, पाक्षिक समाचार, दिल्ली एनसीआर। और मेरे साथ हैं सविता तिवारी जी, पतंजलि योग पीठ महिला समिति की प्रांत प्रभारी। आजकल ये देश भर में चारों तरफ से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहा है। आप लोग योग के माध्यम से चरित्र निर्माण की बात करते हैं, तो इस बारे में आपने क्या पहल की है या क्या संदेश दे रहे हो अपनी योग जो शालाएँ शुरू हो रखी हैं आपकी? देखिए, हम जो हमारी योग की जो कक्षाएँ हैं और जो मैं महिला पतंजलि योग समिति की बात करती हूँ, वहाँ पर सबसे पहले ये है कि हम योग से लोगों की मानसिकता बदलते हैं। सिर्फ ये एक कीड़ा होता है, क्योंकि जिसकी मानसिकता खराब है वही ऐसी हरकत करता है। और जहाँ तक हमारा मानना है, योग के द्वारा चित्र नहीं चरित्र का निर्माण करते हैं, और हमारे यहाँ योग के द्वारा चरित्र निर्माण होता है। चरित्र आप लोग योग शालाओं में क्या सिखाते हैं और उसके क्या फ़ायदे मिलेंगे समाज के अंदर? जिस तरह से आजकल मानसिक विकृति के रूप में छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा इस विषय में ये विचार है कि अगर इंसान रोज़ योग करता है तो उसकी मानसिकता में सुधार होता है, और उस सुधार से ये बुरे विचार भी उसके अंदर नहीं आते हैं। क्योंकि ये बुरे विचार ही इंसान को इस तरफ प्रेरित करता है जहाँ ये मासूम बच्चों के साथ इतना अन्याय होता है, उनके लिए जीवन भर के लिए ये अन्याय होता है। तो मैं तो चाहूँगी, मेरे लिए ये संदेश है सबके लिए कि
योग की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि यदि योग की तरफ जाएंगे वो तो उनकी मानसिकता सुधरेगी, खुलेगी, अच्छे विचार आएंगे। ये बुरे विचार ही नहीं आएंगे जिससे इन छोटी छोटी लड़कियों को घरों से निकलने में ही डर लगे। इस तरह के कोई विचार आजकल जो घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, इस बारे में आप युवाएं क्या सोचते हैं? अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरफ वह ना जाएं, ये गलत रास्ता है? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रेप की घटनाएं होती हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जो भी कुकर्म हो रहे हैं, इनकी अगर आप गहराई में जाएं तो एक ही बात पता चलती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनमें कमी है संस्कारों की, कमी है एक डायरेक्शन की, एक दिशाओं की, जो हम नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस बारे में बात नहीं करता है। बच्चे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, टीचर खुल के बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं लोगों के, वो हो रहे हैं, जिसका एक अलग ही पहलू हमें देखने को ये मिलता है कि ये कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, और ये होना भी है। अगर हम किसी चीज़ को सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो कहीं ना कहीं से तो गलत तरीके से निकलेगी। तो ज़रूरत है समाज को खुल के इसके ऊपर बात करने की, ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखेंगे बाहर की कंट्री हैं, वहाँ पर रेप के केसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस पर ओपन कम्युनिकेशन है, हर इंसान खुल के बात करता है इन चीज़ों पे। यहाँ पे इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मिथ बना दिया है, इतना ज़्यादा मन के अंदर पता नहीं सपने सजा दिए कि कैसे क्या है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, जैसे हम खाते हैं पीते हैं सब कुछ वैसा ही है। फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी के लोग बीच में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा गलत तरीके से सामने इसलिए आता है क्योंकि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। रिलीजन को लेके हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जहाँ बात करनी चाहिए, जहाँ पे बोलना चाहिए, वहाँ नहीं बोलते हैं। हर चीज़ को एक राजनीतिक आयाम दे देते हैं, एक राजनीतिक ढंग दे देते हैं। यही हो रहा है। आपने हमसे सवाल पूछा कि जो रेप हो रहा है बच्ची, हाँ इसका क्या, मैं भी कोई रंग दे दूँगा आपको राजनीतिक, जी ऐसा हो रहा है, इस धर्म का है या ऐसे धर्म ने करा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान का रिलीजन से हट के देखना है। हर इंसान इंसान ही है, उसे इंसान की तरह देखो। इंसान अगर कोई कर्म करता है तो उसके कर्मों के पीछे एक लंबी स्टोरी है, एक कहानी है, हमें वहाँ जाना है। एक समय था जब चरित्र की बात की जाती थी और राजपूतों की पहचान तो चरित्र से ही होती थी। आज भी दुनिया भर में राजपूतों की पहचान चरित्र से ही है। तो आप योग सिखाते हैं, तो योग से चरित्र निर्माण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे इस मानसिक रोग को दूर किया जाएगा समाज से? पहले धर्म भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये जो एक विषय का चुनाव किया कि संस्कार जो हैं लोगों के वो कैसे खराब हो रहे हैं। इस विषय पे आपने एक नई पहल की है, जो कि आज तक दूसरे चैनल जो है पता नहीं राजनीतिक मुद्दों पे कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा, इन सब में उलझे रहते हैं। पर ये जो आपने आज शुरुआत की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम योग की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़ होती है बाल संस्कार जो नामक शब्द होता है, उसमें क्या है कि जब भी जो बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही वो शिक्षा दी जाती है कि किस तरीके से वो अपने चरित्र का निर्माण करें, किस तरीके से वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ले पाएँ, और आगे जो जब वो बड़े हों तो उनका समाज के निर्माण में क्या योगदान रहे, एक सकारात्मक योगदान रहे या नकारात्मक योगदान रहे। अब जैसे आपने बात की, तो योग में हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। पर उससे पहले जो है, पहले 2 नियम जो हैं अष्टांग योग में, वो है यम और नियम। उसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि, ये कई बार आपने शब्द सुने होंगे, पर उनको जीवन में पालन करना जो है 4-5 साल की बच्चियों के साथ, 8 महीने की बच्ची के साथ इस तरह से 20-20 साल के, 33 साल के लोग दुराचार कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? क्यों ऐसी बड़ी दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संस्कार। आज आदमी को घरों में संस्कार नहीं मिलते हैं, परिवार के अंदर हर रिश्ते के बारे में बताया नहीं जाता है। माँ बाप सिर्फ ये कहते हैं बेटा ये अंकल है, ये आंटी है, जिसमें कि उनको सारे रिश्ते बताना चाहिए। ये ताऊ जी है, ये चाचा है, ये चाची है, ये ताई जी है, ये मौसा है, मौसी है। उस रिश्तों के अंदर
ना बताकर वो कहते जी आंटी और अंकल बोलिए। अब आंटी और अंकल के अंदर तो सब लोग आ गए। एक बाजार में काम करने वाला आदमी है वो भी अंकल है, बाजार में माल ढोने वाला है वो भी अंकल है, बाजार का जो कर्मचारी है जिससे सामान ले रहे हैं वो भी अंकल है। रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई। पहले रिश्तों की अहमियत पता चलती थी बच्चे को कि भाई ये मेरे ताऊ जी है, रिश्तेदार है, मेरा बड़े पापा है, ताई जी है, रिश्तेदारी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। ये कोई रिश्ता नहीं देखते। लड़कों की उम्र 30-30 साल हो रही है, 32-32 साल हो रही है, 35-35 साल हो रही है, पर उनकी शादी के लिए माँ बाप ध्यान नहीं देते। माँ बापों का सबसे पहला फर्ज बनता है कि समय से उनकी शादी करी जाए। अपने घर के अंदर शिक्षा का पूरा विस्तार हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, हवन हो और प्रवचन हो, जिससे बच्चों का मन अच्छी जगह पे लगे और बुरी शिक्षा का निस्कार करे, बुरी शिक्षा का आते ही उसका तिरस्कार करे और बच्चों को ये बताए कि बेटा ये गलत जगह है, ये मत करो, ये करो। टोका टाकी नहीं होगी, बच्चे अपने आप कहीं पर भी घूम जाते हैं, चले जाते हैं। पहले हमारे यहाँ मामा भी टोकता था, ताऊ भी टोकता था, चाचा भी टोकता था, कहीं पर भी जाते हैं, अरे वहाँ क्या कर रहा था, एकदम हमें डर लगता था कि हम गलत जगह ना जाएं। फिर भी आज संस्कार सबसे ऊपर है। हिंदुस्तान की जो संपदा है, संस्कृति है, वो संस्कारों से है, इसलिए हमारे यहाँ संस्कार का होना जरूरी है। संस्कार होंगे तो हमारे यहाँ रेप की घटना पे पूर्ण रूप से विराम लगेगा।